गुजरात में विधानसभा चुनाव साल के अंत में होने वाले हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल आदिवासी मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। गुजरात में आदिवासी आबादी का 14.8% है, जो कि एक बड़ा हिस्सा है। जैसे जैसे गुजरात विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां अपने अभियान को तेज कर रही हैं। इसी कड़ी में भाजपा ने भी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए भाजपा अपनी दलित पहुंच को तेज करना चाहती है। ऐसे में भाजपा ने दलित वोट बैंक को देखते हुए खुद को उनकी पार्टी के रूप में पेश करने की कोशिश शुरू की है। इन्हें अब तक परंपरागत रूप से बसपा का वोट बैंक माना जाता है। आदिवासी मतदाता गुजरात की राजनीति में गेम चेंजर हो सकते हैं, क्योंकि 182 सदस्यीय सदन में उनके लिए 27 सीटें आरक्षित हैं। 27 साल के शासन और लगभग 3 दशकों के जमीनी स्तर पर काम करने के बाद भी बीजेपी आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस के गढ़ में बड़ी पैठ बनाने में असमर्थ रही है और आदिवासी मतदाता कुल मिलाकर पुरानी पार्टी के प्रति वफादार रहे हैं। चुनावों को लेकर भाजपा अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर ध्यान केंद्रित करेगी। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि पिछले सप्ताह गुजरात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक चिंतन बैठक के बाद पार्टी ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए तैयार की गई योजनाओं को बढ़ाने और समुदाय के नेताओं के साथ बैठकें आयोजित करने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2011 की जनगणना के अनुसार गुजरात की आबादी में अनुसूचित जातियों की संख्या 7% है, जबकि अनुसूचित जनजातियों की संख्या लगभग 15% है। ओबीसी के 40% प्रमुख जाति समूह है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 182 में से 99 सीटों पर जीत हासिल की थी। केंद्रीय नेतृत्व द्वारा उत्तर प्रदेश में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा करने के बाद दलित पहुंच को तेज करने की आवश्यकता महसूस की गई और रूपरेखा तय की गई कि बसपा वोट बैंक को अपना वोट बैंक बनाने के लिए तगड़े प्रयास करने होंगे। उत्तर प्रदेश के एक पार्टी पदाधिकारी ने कहा कि अब तक बसपा के वोट बैंक के भाजपा की ओर शिफ्ट होने के बजाय हमें केवल 15% वोट मिले, जबकि बड़ा हिस्सा करीब 35% समाजवादी पार्टी को मिला और शेष 50% मायावती की तरफ ही बरकरार रहा। एक उदाहरण का हवाला देते हुए पदाधिकारी ने कहा कि आगरा ग्रामीण सीट पर जहां भाजपा की जाटव नेता बेबी रानी मौर्य ने बसपा की किरण प्रभा केसरी को 76,000 मतों के अंतर से हराया, बसपा उम्मीदवार कुल 80 वोटों का 70% प्राप्त करने में सफल रही। फिलहाल भाजपा अपनी गरीब समर्थक नीतियों के आधार पर अनुसूचित जाति समुदायों को लुभाती रही है, जिसमें रियायती आवास, शौचालय और मुफ्त राशन की योजनाएं शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में जहां एससी का वोट बैंक लगभग 20% हिस्सा है, पार्टी की पहुंच इन सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए के समुदायों के लिए सामाजिक योजनाओं पर केंद्रित थी। पार्टी की पहुंच को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी सामाजिक समरसता और सामाजिक सद्भाव जैसे कार्यक्रमों में भाग लिया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हाल ही में भाजपा मुख्यालय में 8 घंटे लंबी मैराथन बैठक हुई, जिसमें देश भर के कार्यकर्ताओं ने एससी मतदाताओं को लुभाने के लिए बातचीत की। फिलहाल देखना यह है कि भाजपा का यूपी फॉर्मूला गुजरात में कहां तक सफल होता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।